आज का वचन। पहला पाठ एजेकिएल नबी का ग्रंथ, अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28। यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का ये कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु का व्यवहार न्यायसंगत नहीं है। इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, क्या मेरा व्यवहार न्यायसंगत नहीं है? क्या वह सही नहीं है? यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26। तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, वे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, वे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। पापी धर्मी हो सकता है और धर्मी पापी की तरह दंड के योग्य आचरण भी कर सकता है। इस तरह यहाँ एक उक्ति की पुष्टि हो जाती है कि बदलाव सृष्टि की रीत है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बदलाव का रुख नैतिकता से अनैतिकता की तरफ है या अनैतिकता से नैतिकता की ओर। ये सत्य है कि मानव की एकमात्र गलती उसके सभी भले कार्यों को भुला देती है और बदनामी उसका सरताज बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में मेल मिलाप की प्रक्रिया का संपन्न होना बहुत कठिन हो जाता है। पर ईश्वर के साथ ये बातें लागू नहीं होती है। वो हर समय एक नई सृष्टि की कल्पना करता है, क्योंकि मेल मिलाप की प्रक्रिया हमारे हृदयों में जागृत होती है। व्यक्ति न केवल दिखावे को अपनी भूल मानते हुए अपने जीवन को सुधारना चाहता है, बल्कि हृदय से वह शांति की इच्छा रखता है। आज हमें भी इसलिए अपनी धार्मिकता के दायरे को बढ़ाने की सलाह दी जाती है, ताकि हम दूसरों की भावनाओं से परिचित होकर उन्हें अपना सकें। आमीन।